Hello everybody. Today we will deal about the problems regarding with the electric field that comes in various examination. ये आज हम वेरियस एग्जामिनेशन के न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करना चाहेंगे जो कि कंपटीशन के एरिया में बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें से अगर हमें अंदाज़ा हो कि इस तरीके से सॉल्व करना है तो उनके लिए आसान होता है। ऐसे प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव्स a distance of 6 centimeter when accelerated from a rest by an electric field of a strength is। आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहा है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतना है और मास ऑफ द चार्ज इज गिवन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज सॉल्यूशन में लिखते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये रेस्ट पे है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया जो कि ये मूव करने लगा यहाँ से एक फोर्स से, और मूव करने इलेक्ट्रिक फील्ड से लगा तो फोर्स ऑब्वियसली लगा और ये मूव कर रहा है कितने सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट द F इज इक्वल टू EQ EE और QE, मतलब आपका जो है चार्ज का रहेगा, और उसमें जो है ये होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल ये फोर्स का फॉर्मूला जो है MA, दैट इज E एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे हम इससे, और इसे आएगा हमारा EE अपॉन M। इसकी वैल्यू रखेंगे इसमें, तो E की वैल्यू जो है 1.6 × 10⁻19। E इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, वो दे रखा है 2 × 10⁻4 अपॉन M की 9.1 होता है, तो 9.1 × 10⁻31 होता है। तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 0.35 × 10⁻16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको मालूम है इनिशियल जो है वेलोसिटी तो 0 थी। टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, जो कि टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। S जो है डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर और 0.06 मीटर होगा। एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर चुके, तो फॉर्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये दे गिवन है 0.060 इंटू टाइम जो है प्लस 1/2। एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 0.35 × 10⁻16 T स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। T स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, तो दैट विल बी 0.06135 into 10⁻16 2 into T स्क्वायर, जिसे हम देखेंगे जो T कैलकुलेट करके आएगा दैट विल बी √0.06 into 2 अपॉन 0.35 into 10⁻16। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे प्लस माइनस में आता है, हम सिर्फ प्लस साइन लेंगे क्योंकि टाइम पीरियड हर टाइम पॉजिटिव आता है। तो जो वैल्यू आएगी 0.585 into 10⁻8 सेकेंड आएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप देखेंगे अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास
10 mg moving with a uniform velocity enters in a uniform electric field strength this much perpendicular to the direction of motion find the velocity after and displacement after। देखिए अगर जो है आफ्टर 10 सेकेंड ये पार्टिकल है, ये मूव इस तरीके से कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर लगाया जाएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको डिस्प्लेसमेंट और इसकी वेलोसिटी बतानी है। ये सीबीएसई में स्पेशल में पूछा गया है, तो वो भी 2011 में। तो इसका वेलोसिटी बतानी है आपको। तो एक्स वेलोसिटी हमें मालूम है, एक्स वेलोसिटी इज गिवन 100,000 मीटर पर सेकेंड। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड आफ्टर 10 सेकेंड निकालेंगे। तो वी यू वाई प्लस यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी निकालेंगे हम। यहाँ हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो वाई में कितना इनिशियल था और फाइनली उसकी कितना बड़ा इनिशियल, तो उसका 0 था। एक्सेलरेशन जो उसमें लगा हम कैलकुलेट करेंगे ई क्यू ई मतलब आपका जो है क्यू यानी चार्ज जो है, और ये वाई डायरेक्शन में अपॉन द मास इनटू टी। तो ये वैल्यू रखेंगे हम इसकी, तो 0 ही हो गया। क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.6 × माइनस 19 कूलम, और ई की वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी गिवन है 2 × 10⁻⁻6। ये तो टाइम पीरियड है इसका, और 10⁻³ हमने इसकी वैल्यू निकाली इनटू ओके अपॉन इसमें मास ऑफ द पार्टिकल जो कि हमें गिवन है। जो चार्ज है वो है इसका 10 देगा, 10 ई होगा, 10 × ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है टाइम पीरियड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास आपको दे रखा है 10⁻⁻6। तो ये आएगा पर 2000 कैलकुलेट करने पर मीटर पर सेकेंड। यहाँ हम देखेंगे ये वेलोसिटी कैलकुलेट करके ही, तो नेट वेलोसिटी हमारे पास जो आएगी वो आएगी v = √vx² प्लस vy²। ये ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के हिसाब से लगा है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो दैट विल बी √1000² प्लस 2000²। तो हमको जो वैल्यू आएगी दैट विल बी √5000 मीटर पर सेकेंड आएगी। यहाँ हम देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेलोसिटी इनटू टाइम जो लगाने हैं। तो आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस इज 1000, टाइम पीरियड आपको दे रखा 10, दैट विल बी 10,000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, नाउ द डिस्प्लेसमेंट इन दिस इज एक्साइशन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, दैट विल बी u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। तो इनिशियली तो 0 था, तो ये टर्म 0 ही हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/2। एक्सेलरेशन में आएगा q e t स्क्वायर y में डायरेक्शन में अपॉन m। तो वैल्यू आएगी हमारी 1/2 q की हमने 2 × 10⁻⁻6
10⁻³ जो हमारी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, एंड टाइम पीरियड इज 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10⁻⁻⁶। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी आ जाएगी 10,000 तक इन मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा होगा नेट डिस्प्लेसमेंट dx² प्लस dy², ये दे रखा 10,000 स्क्वायर प्लस 10,000 का स्क्वायर, रूट मिलेंगे, दैट विल बी 10,000 इंटू रूट। ये इतना मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। और आज के लिए इतना ही। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि उन्हें मेरे वीडियोस अपडेट्स मिलते रहें। शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, जिससे कि उन्हें आसान भाषा में समझने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।